हेलो एवरीवन, मैं प्रतीक अग्रवाल, मैथ्स एजुकेटर, आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने अपने चैनल प्रतीक मैथ सॉल्यूशन पर एवरेज पढ़ाया था। एवरेज की 2 वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, आप लोग देख सकते हैं उसको। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू चेंज ए रिकरिंग नंबर इनटू फ्रैक्शन में पढ़ाने जा रहा हूं। यानी कि वो नंबर्स जिन पर बार लगे होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, और मैं आपको डीपली उनको पढ़ाऊँगा और मैं आपको उनके बेसिक्स भी बताऊंगा और मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत हमें उनकी ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या है वो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सभी ने देखा होगा इस तरीके से, मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या 0.3333, सॉरी दोबारा से लिख देता हूँ। जैसे कोई मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है 0.3333, यानी कि हम कह सकते हैं इसको 0.3 पे बार। ओके, तो इसको हम क्या कर देते हैं, आप कहेंगे सर 3/9, इसको हम कर देते हैं, इसका आंसर 1/3। अगर यहीं पर होता 0.5555 एंड सो ऑन, ओके, यानी कि 0.5 पे बार, इसको हम 5/9 कर देते हैं। अगर यहीं पर 2 डिजिट होते 0.232323 डैश डैश डैश, यानी कि हम कह सकते हैं 0.23 पर बार, 0.23 पर बार, तो आप इसको क्या कर देते भाई, आप कहते हैं सर हम इसको 23/99 कर देते हैं। यानी कि अगर एक डिजिट पे बार लगा हुआ है तो अपॉन 9, अगर 2 डिजिट पे बार लगे हुए हैं तो अपॉन 99, और 3 डिजिट पे बार लगे हुए हैं तो अपॉन 999, ऐसा हम कर देते हैं। लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं, माई क्वेश्चन इज कि ऐसा हम करते क्यों हैं कि एक डिजिट वाले पे एक 9 का डिवाइड कर देते हैं, 2 डिजिट वाले पे 99 का, और 3 डिजिट वाले पे 3 9 का। तो उसका जवाब मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इसका मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम दोबारा से इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 0.333 एंड सो इज इक्वल टू एक्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, दोनों ओर 10 का गुणा कर देता हूं भाई, दोनों ओर मल्टीप्लाई बाई 10 ऑफ बोथ साइड, दोनों ओर 10 का गुणा करने पर, ओके, गुणा करने पर, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। क्यों भाई, कर सकते हैं ना, और दिस वन इज 10x। ओके, क्लियर, बिल्कुल ये हो जाएगा। ठीक है, मैं इसकी थोड़ा सा डिजाइन, चलिए कोई बात नहीं है, ये हमारा हो गया। तो अब हम क्या करें, अब हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333 डैश डैश डैश, लिख सकते हैं ना इसको, और इसको हम 10x ही लिखा रहने देते हैं। ओके, अच्छा, अब जरा समझिएगा, ये जो चीज है, ये क्या इसकी वैल्यू मैं यहां से x पुट कर सकता हूं भाई, कितने भी 3 लगा दो, यहां पर, यहां तो अनंत 3 है, कितने भी 3 लगा दो, यहां पे अनंत 3 है, तो आप इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, यानी 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x, एम आई राइट। तो x की वैल्यू, सॉरी 9x, ये 9x हो जाएगा ना, x उधर जाके लेस हो जाएगा, 9x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 3/9, ये x की वैल्यू है, यही 9 है जिसका हम डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/3। ओके, तो अभी आपको समझ में आया, जब एक डिजिट पर बार लगा हो तो हम क्या करते हैं, 9 का डिवाइड करते हैं। वो ऐसा हम क्यों करते हैं वो भी आपको क्लियर हुआ। अब 2 डिजिट पे अगर बार लगा हो तो हम 999 का डिवाइड क्यों करते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 25, ओके, 25 एंड सो ऑन इज इक्वल टू एक्स, ओके। अब क्या करें भाई, 100 का गुणा कर दें। पहले हमने एक डिजिट पे बार लगा था भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 25.25 पे बार लगा हुआ, ठीक है। तो पहले हमने एक डिजिट था तो हमने क्या किया था, 10 का मल्टीप्लाई किया था। अब 2 डिजिट है तो हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब जरा समझिएगा, जब जैसे ही हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25.2525
डैश 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 और 25 लिख सकते हो, आप कितने भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी कितने भी 25 लिख सकते हो, इज इक्वल टू 100x। एम आई राइट? ओके, तो अब अच्छा इसकी वैल्यू हम x पुट कर सकते हैं ना यहाँ से, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, और इसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं, तो 25 प्लस x इज इक्वल टू 100x। एम आई राइट? ओके, x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 99x। 99x इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25/99। मैं राइट? तो अभी आपको समझ में आया कि अगर एक डिजिट पे बार लगा होता है तो हम क्या करते हैं, एक डिजिट पे अगर बार लगा होता है तो हम 9 का डिवाइड करते हैं, अगर 2 डिजिट पे बार लगे होते हैं तो हम 99 का डिवाइड। ऐसे ही अगर 3 डिजिट पे बार लगे होंगे तो हम 3999 क्यों करते हैं, ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा, आप खुद करके इसको देख सकते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि जब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं तो फिर हमने ये मेन मेथड क्यों सीखा, उसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर जो है शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। जो आपको पता है शॉर्ट ट्रिक तो काम करती है, लेकिन जितनी आपको पता है ना वो काम नहीं करती, तो आपको इसका उसका बेसिक भी आपको समझना होगा और आगे की शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको सीखनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, 0.2555 डैश डैश डैश, इसका बताना है हमें, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी क्या होगी। ओके, तो पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, ये x है, ठीक है, ये x मान लेता हूँ इसको। अब क्या किया मैंने तो 10 का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, 10 का मल्टीप्लाई इधर और 10 का मल्टीप्लाई इधर। पहले बेसिक समझ लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2.555 एंड सो क्लियर, और इधर हो जाएगा 10x। एम आई राइट? चलिए, तो अच्छा इस 0.555 को आप जानते हैं 5 पे बार, यानी कि 2 प्लस 5 पे बार, 5 पे बार को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/9 लिख सकता हूँ कि नहीं, इज इक्वल टू 10x। एम आई राइट? 9 दूनी 18 और 5 23, तो मैं इसको लिख देता हूँ 23/9। ओके, और ये 10 का इधर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 23/90। ये आपका आंसर है। ये तो बेसिक रहा, आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो और देख लें, ठीक है। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जरा शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक से भी हम इसको कर सकते हैं, है ना। तो मैं इसको रब कर देता हूँ या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। क्या था क्वेश्चन हमारा 0.2555 एंड डैश डैश डैश, यही था, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, ठीक है। ये था, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 0.25 पे बार। ओके, अगर ये 25 होता ना, पूरे 25 पे बार लगा होता तो आप बड़ी इजीली कह देते सर 25/99 इसका आंसर है, लेकिन 2 पे बार नहीं लगा है, 5 पे बार लगा है। तो अब इस केस में हम क्या करें, इस केस में बड़ा इजी वे में समझ लीजिए, जो भी नंबर है पहले आप पूरा नंबर लिख लीजिए। ओके, पूरा नंबर, अब जिस पे बार नहीं लगाया उस नंबर को लेस कर दीजिए, जिस पे बार नहीं लगाया उस नंबर को लेस कर दीजिए। अब जितने नंबर्स पे बार लगा है उतने 9 आ जाएंगे, जितने नंबर्स पे बार लगा है, और जितने नंबर्स पे बार नहीं लगा है उतने 0 आ जाएंगे। सिंपल, आपका आंसर आ गया 23/90। दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूं उसको, ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले वो पूरा नंबर लिख लीजिए, 25 लिख लिया। अब जितने नंबर पे बार नहीं लिखा है वो उसका हमने माइनस कर दिया, 2 को माइनस कर दिया, है ना। अब नीचे आ जाइए, नीचे क्या करना है, नीचे की कहानी ये है कि भाई जितने नंबर से बार लगा है उतने 9, और जितने नंबर से बार नहीं लगा है उतने 0 आंसर। और समझ लीजिए, और समझ लीजिए, मान लीजिए आपसे बोला जाए 0.45 पे बार, इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 45 में से 4 लेस कर देंगे। एम आई राइट? ओके, अच्छा अब कितने नंबर पे बार लगा है, 5 पे बार लगा है केवल, तो 9, और यहाँ पर 4 पे बार नहीं लगा, 0। योर आंसर इज 41/90। आप मेन मेथड से भी निकालेंगे तो यही आंसर आपका निकल के आएगा। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, और जैसे 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 0.21
1 5 5 5 5 डैश 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 डैश, इसकी वैल्यू बताइए। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम भाई, इसको 0.215 पे बार। ओके, शॉर्ट टेक से कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, बेसिक से अब आप करके देख लीजिए, बेसिक में बता चुका हूं आपको। तो क्या करें भाई, 215, ओके, माइनस जिस पे बार नहीं लगा, किस पे नहीं लगा भाई, 21 पे नहीं लगा, अपॉन कितने पे, एक डिजिट पे भाई, 5 पे ही तो बार लगा है, तो 9 एक आएगा, जीरो कितने आएंगे, 2 जीरो, क्योंकि 2 नंबर्स पर बार नहीं लगा है, तो जितने नंबर्स पर बार नहीं लगा है उतने जीरो आ जाते हैं। क्लियर, तो ये आपका आंसर है, इसको आप सॉल्व कर लेना। 15, 200, 200 में से 6 और घटा दो, 194/900। ओके, और इसे सॉल्व कर लेना, अभी सॉल्व हो जाएगा 2 से या 4 से, जो भी है, वॉटेवर। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक एग्जांपल और आपको करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहीं पर हम ऐसा कर लेते हैं, 0.215151515, ओके, डैश डैश डैश। ओके, क्लियर, चलिए, तो मतलब आप समझ गए ना, यानी कि इसका मतलब ये है 215। अब ये बार जो लगा है किस पे लगा, 15 पर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 215 माइनस 2, ऊपर ऊपर काम खत्म। अब नीचे आ जाइए, 2 नंबर पे बार लगा है तो 2 9, और कितने नंबर पर बार नहीं लगा, ये आपका आंसर है, इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको ये रिकरिंग नंबर को हम कैसे चेंज करते हैं, अब आपके पास जो भी बुक हो, जो भी आपके पास क्वेश्चंस हो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको भूलिएगा मत, रिवाइज करते रहिएगा। ऐसे ही वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ती रहे। आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल प्रतीक मैथ सॉल्यूशंस पर, और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।